50 साल पुराने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL विवाद को समाधान की दिशा में ले जाने का प्रयास शुरू हो गया है। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में SYL की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस संयुक्त बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नहर निर्माण से जुड़ी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, अब तक हुई बैठकों और पंजाब के विरोध के तथ्यों को समेटते हुए ठोस दस्तावेज तैयार किए जाए, जिससे केंद्र सरकार की अगुवाई में होने वाली बातचीत में हरियाणा की स्थिति स्पष्ट और मजबूत रखी जा सके। आपको बता दें कि ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के तहत हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कब से दोनों राज्यों के बीच जल विवाद शुरू हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद बना रहा। विवाद खत्म करने के लिए केंद्र ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा को 3.5 MAF पानी आवंटित किया। 1976 में हुई थी SYL परियोजना की शुरुआत। SYL का निर्माण 1982 में पंजाब और हरियाणा के बीच जल समझौते के तहत शुरू हुआ। 214 किलोमीटर लंबी नहर में से 92 किलोमीटर हरियाणा ने समय पर पूरी कर ली, लेकिन पंजाब ने बीच में ही काम रोक दिया और पंजाब में बने हिस्से को भी बांट दिया। 2004 में पंजाब विधानसभा ने समझौते को समाप्त करने वाला कानून पास किया। 2004 के पंजाब के इस कानून को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही SYL नहर को लेकर पंजाब सरकार की भूमिका पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि पंजाब को समझना चाहिए कि उसके छोटे भाई को पानी की जरूरत है। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पंजाब ने गलत तरीके से उसका पानी रोका है, जल्द ही हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। क्या पंजाब के लोगों की राजनीति विरोध पे टिकी हुई है? क्या वो लोग दूसरे को दुख दे के खुश होते हैं? क्या उन लोगों का मन इसी चीज़ में प्रसन्न होता है कि अपने छोटे भाई को सताओ, मारो, उसको पीड़ा दो? जब सारा देश, सारी न्यायालय तक भी ये कह रही है कि भाई ये पानी हरियाणा का है और उसको दो, तो अपनी राजनीति बचाने के लिए वो क्यों ऐसा काम करते हैं कि जिससे करोड़ों लोगों का दिल आहत होता हो? तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि पंजाब में जो मंत्री हैं, जो MLA हैं, MP हैं, क्या वो अपने छोटे भाई का जो जितना ज़्यादा गला घोंटेगा, उसको मारेगा, उसको कुचलेगा, क्या उसी की सरकार बनाते हैं वहाँ के लोग? मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भी उसका निपटारा करने के लिए क्यों नहीं आप लोग आगे आते? और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करके और हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। जो पंजाब सरकार है गलत तरीके से उसको रोकने का काम कर रही है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है और हम कोई उनका हक नहीं मांग रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि जितना हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर, खासकर जो दक्षिणी हरियाणा है, उसके अंदर बड़ी भारी दिक्कत परेशानी पानी की है और इसलिए हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। इससे तर हरियाणा सरकार ने कहा कि SYL नहर के निर्माण में देरी से अब तक राज्य को करीब 19,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बहरहाल SYL नहर अब न केवल जल बंटवारे का बल्कि राजनीतिक जिद और संवैधानिक जिम्मेदारियों के टकराव का मुद्दा बन चुकी है। जरूरी है कि 46 साल पुराने इस विवाद पर अब विराम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।